निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक सवाल 100 करोड़ लोगों के जहन में घूम रहा है। सवाल है कि आखिर कब मनाएं दिवाली, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? क्योंकि दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार 2 दिनों का माना जा रहा है। ग्रहों की गणना करने वाले और धर्माचार्यों के बीच थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। और इस समस्या का समाधान ताकि आपको मिल पाए, आपके मन में कोई असमंजस बाकी न रह जाए। आखिर इस पर इतना असमंजस क्यों है? पूजा कब करनी है इस बार? दिया कब जलाना है? क्या उपाय करने हैं आपको? ये तमाम चीजें कब, कैसे, क्या करना है, जो कुछ भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, ये ऐसा कौन सा योग बन गया है कि सितारों को पढ़ने वाले खुद इस बार धर्माचार्य संकट में हैं। आज इस बेहद खास शो में हमारे साथ 5 पंडित, जानकार, प्रकांड विद्वान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो दिवाली की दोनों तारीखों पर अपना अपना तर्क रखेंगे। तो मैं उन सभी का परिचय आपसे करवाऊं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन स्थितियां ये है कि एक कंफ्यूजन बना हुआ है, और ये इसलिए है, ये जान लीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को लगभग दिन में 3 सवा 3 बजे से लेकर के अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम में अमावस्या तिथि जो है वो दरअसल खत्म हो रही है। अब कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही माना जाता है कि दिवाली मनाई जाती है। तो देखिए सवाल क्या, दीपावली कब है, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? पहला सवाल, बड़ा सवाल ये, कब मनाए दिवाली, 31 या 1? दूसरा सवाल, कब किया जाना चाहिए लक्ष्मी पूजन, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र सम्मत बातें आज इस चर्चा में हम निकालने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार सबसे सटीक जानकारी क्या होने वाली है। आज न्यूज 24 अगर आप देख रहे हैं तो आज आपको आपका जो भी असमंजस है, आपके दिल में जो भी इसको लेकर के प्रश्न है, उनके सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। अब तीसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर 31 अक्टूबर को दीपावली, तो फिर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? यह भी जानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे तभी तो उस पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तो वो शुभ मुहूर्त कौन सा है? और मैं तो ये कहूंगी, नोट कर लीजिएगा, जो हमारे यहाँ पर गेस्ट आपको बताने वाले हैं, प्रकांड विद्वान जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जो धर्माचार्य हैं, उनके अनुसार शुभ मुहूर्त कब है, उपाय सबसे सटीक कौन से होने वाले हैं इस दीपावली आपके लिए, और ये असमंजस दरअसल है क्यों, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। मेरे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा पंडित डीपी शास्त्री हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो भी आपको बताएंगे कि आखिर 31 या 1 नवंबर कब मनाएं दिवाली। आचार्य शैलेश तिवारी जी, कई कार्यक्रमों में आप उनको देखते सुनते हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि सही तिथि क्या है। और इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य रोहन चंद्रा जी इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहन जी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। बाकी हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पंडित प्रकाश जोशी जी और आचार्य रोहन चंद्रा हमारे साथ क्योंकि स्टूडियो में ही इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले जोशी जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला सवाल जो 100 करोड़ लोगों के जहन में घूम रहा है, उसी का प्रश्न दे दीजिए तर्क सम्मत, कि आखिर 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कब मनाएं दिवाली, और आपके अनुसार एक तो तिथि कौन सी है और क्यों आप उसे मान्यता दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि दीपावली हमेशा अमावस्या को ही मनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर 31 अक्टूबर को जो अमावस्या प्रारंभ हुई है वो 3:53 से प्रारंभ हुई है। यानी जो 31 अक्टूबर को है वो दिन में 3:53 से अमावस्या आरंभ होगी और 1 नवंबर को अमावस्या 6:17 तक रहेगी। अब जो पूजा पाठ करते हैं तो उनके लिए देखा जाए तो सूर्योदय के समय पे ये तिथि नहीं मिल रही है, पहली चीज ये। और 2 दिन अमावस्या बट भी गई है। 31 तारीख को दिन में 3:53 से और
पूरा 1 नवंबर को शाम को 6:17 तक रहने वाली है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, शास्त्र बड़ा होता है। शास्त्र में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। शास्त्र में धर्म सिंधु में एक श्लोक आता है, कार्तिक अमावस्या प्रातः भंगे प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदयम व्याप्ति अष्टोत्तरम घटिका अधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संशया। यानी कि सूर्य और उदय से लेकर और अस्त के बीच के अंदर जो जैसे ये तिथि है, तो तिथि 6:17 पे सूर्य उदय जो 1 नवंबर को हो रहा है वो कहीं ना कहीं 5:35 पे आ रहा है। तो उनमें से अगर घटाएं तो 24 मिनट से ज़्यादा, 1 घड़ी से ज़्यादा भी अगर मिलता है तो उस दिन अमावस्या मान्य होती है। तो इस तर्क के अनुसार 1 नवंबर को, इस सूत्र के अनुसार, धर्म सिंधु के इस सूत्र के अनुसार 1 नवंबर को दीपावली सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी है। अब जो निशाकालीन काली की पूजा करते हैं, मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, तो वो 1 नवंबर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 नवंबर को लमसम देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार जो चंद्रमा अस्त है, सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, वो अस्त है तो 9:11 तक ये अमावस्या है, जो खगोल के अनुसार। मतलब तो रात को 9 बजे तक 11 मिनट तक आप बता रहे हैं कि अमावस्या तो है। जो लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहता है, ग्रस्त व्यक्ति है, और तो उनके लिए तो ठीक है 1 नवंबर, लेकिन जो रात्रि में तांत्रिक पूजा करता है उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वो 31 अक्टूबर को ही करेंगे। और सुबह देखा जाए तो लक्ष्मी का पूजन होता है, आपके ऑफिस में भी लक्ष्मी का पूजन होता है ना हर जगह पे सुबह होता है। तो सुबह तो आप 31 अक्टूबर को कर ही नहीं सकते। तो सभी मतों के अनुसार देखा जाए 1 नवंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, उनके लिए नहीं है जो तांत्रिक पूजा करता है, उनको घनघोर काली रात अमावस्या की नहीं मिल रही है, इसलिए उनका विवाद है बस। नहीं तो निश्चित देखिए, एक तो दिवाली की रात ही निश्चित काल की वो जो पूजा है जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये जो भी महानिशा काल की जो महानिशा काल की जो पूजा होता है, तो दिवाली की रात ही की जाती है। तो दिवाली रात तो तब आएगा ना, अगर एक को आप दिवाली बना रहे तो उस रात तो पड़ नहीं रहा वो निश्चित पूजा, उस दिन तो नहीं पड़ रही, वो तो 31 की ही रात पड़ रही है। तो फिर लेकिन ये कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या नहीं ले सकते, तो आप पहले ही थोड़ी निश्चित पूजा कर लेंगे। पहले चतुर्दशी युक्त अमावस्या भी निषेध है। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि जो घनघोर रात्रि है वो आपको 1 तारीख को नहीं मिल रही है, आपको 31 अक्टूबर को मिल रही है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या आप कह रहे 31 को पड़ रही है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या वो भी तंत्र पूजा के लिए, मैंने कहा तंत्र पूजा के लिए 31 तारीख को बन रही है। नहीं तो इसलिए आप कह रहे हैं कि दिन में पूजा नहीं की जा सकती, दिन में और ग्रस्त लोगों के लिए पूजा नहीं की जा सकती, जो क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो 80% ग्रस्त हैं, तो ग्रस्तों के लिए 1 नवंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा ठीक है। अब मेरे साथ क्योंकि आचार्य शैलेश तिवारी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और रोहन चंद्रा पहले से मौजूद हैं, हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी स्टूडियो में अब जुड़ चुके हैं। तो रोहन चंद्रा, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी जो कुछ बताया जोशी जी ने, आपका तर्क क्या है? आप क्या मानकर चल रहे हैं, 1 तारीख या 31 अक्टूबर, कब सही है, तिथि सही कौन सी है? देखिए, हर हालात में दीपावली का जो पूजन होता है, दीपावली जो मनाई जाती है वो कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाई जाती है। इस विषय पे हम बात करें तो ये 31 अक्टूबर की शुरू हो रही है, जो कि 3/54 से, यह बात भी एकदम सही है। इनकी बात, इस बात को भी मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि सिद्धि मुहूर्त है उस दिन। जो व्यक्ति काली की पूजा करते हैं बेसिकली वो उस दिन सिद्धि मुहूर्त है। तो मेरा ये मानना है कि जो अमावस्या है उसी दिन दिवाली सेलिब्रेट, उसी दिन रात की अगर देखा जाए तो दिवाली सेलिब्रेट करना बहुत बढ़िया रहेगी। उस दिन दिवाली की पूजा उत्तम मानी जाएगी। जो जिसका कह सकते हैं कि हम लोग फेस्टिवल जो मनाना चाहिए या दीप जलाना चाहिए, वो हमें ज्यादातर जो है 31 तारीख को मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके पीछे कारण है कि जैसे कि अमावस्या की रात्रि लगी रही है आपके 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर से लेकर के अगले दिन 6:16 बजे तक जो है आपका अमावस्या समय रहेगा। तो भैया एक बात तो यहाँ पे समझ में आ जाती है कि जब आप लक्ष्मी जी को स्थापित कर रहे हो तो 31 तारीख का दिन अमावस्या का जोड़ रहा है, और उसी दिन से आप अगर चीजों को शुरू करते हो, उस दिन से जाप और अपनी जो है पूजा रिचुअल शुरू करते हो, वो ज्यादा फायदेमंद होगी कि अगर आप जो है 1 तारीख को करें। 1 तारीख में अर्णो उदय के बाद अगर आप जो है रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो, अगर आप अर्णो उदय के बाद जो प्रदोष का समय आ रहा है वहां पे कुछ लोग करना चाहते हैं, वो भी दिन शुभ है। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला ही टाइम पीरियड है कि जिसमें 2 दिन जो है दीपावली मनाई जाएगी, और ये दोनों ही दिन जो है ऐसे अमावस्या की वजह से बट गए हैं।
यही जो बटने का कारण है, इसके वजह से ही माना जाता है कि आधे लोग जो काली जी को मानते हैं, जो कहते हैं काली कुल को मानने वाले और क्या कहते हैं विश्व कुल को मानने वाले, दोनों ही अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि 31 अक्टूबर को भी जो लोग मनाएंगे वो 3/54 के पहले, 3/53 के पहले दीपावली पूजन नहीं है, उसके बाद ही है, क्योंकि अमावस्या उसके बाद ही लग रही है और फिर अगले दिन 6/17 तक चल रहा है, तो उसके पहले लक्ष्मी पूजन का कोई विधान नहीं है। लक्ष्मी पूजन जो होगा वो 1 नवंबर को ही होगा। ये हम तांत्रिक पूजा के लिए बता रहे हैं कि तांत्रिक पूजा के लिए आप जो है मना सकते हैं। घनघोर रात्रि है 31 को, लक्ष्मी पूजन तो 1 नवंबर कोई तो अच्छा मेरे को एक बात बता, ये 8 बजे भी लोग दीपावली में पूजन करते तो अमावस्या तो खत्म हो गई ना? अमावस्या खत्म हो गई, लेकिन शास्त्र का मैंने आपको मत भी दे दिया ना कि 2 दिन अमावस्या होती है तो परले दिन ही यानी अगले दिन ही अमावस्या मान्य होती है, ये शास्त्र में लिखा है। अच्छा, माना जाता है कि पड़ गई। हाँ, इस तरीके से आदमी किया जा सकता है। आदमी बड़ा नहीं है, धर्मशास्त्र बड़ा है। लिखा एकदम प्रदोष व्यापनिम ग्रहा। अगर एक तिथि 2 दिन भोग करती है, अगर सूर्यास्त के समय भी वो तिथि भोग करे तो अगले दिवस लिखा है निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में, ये सब लिखा है, ग्रंथों का मत है। और अगले दिन देखिए 3:53 पे 31 को अमावस्या तिथि लगेगी और अगले दिन 6:13 तक उसका भोग काल रहेगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त, दिवाली उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य चंद्रमा 1 डिग्री पर भोग कर रहा हो। तो 1 तारीख को सूर्य और चंद्रमा 1 डिग्री पे भोग करेंगे, 1 रात पहले आपको अमावस्या मिल गया है। इसीलिए दीपावली जो बार बार चर्चा हो रही है, अमावस्या का व्रत है, रात्रि का व्रत है, महानिशा का व्रत है, प्रदोष व्यापनी व्रत है। तो प्रदोष व्यापनी 31 को मिल गया, बल्कि लक्ष्मी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ, तो स्वाति नक्षत्र 31 को रात को 12:24 के बाद मिलना शुरू होगा। और 1 नवंबर को पूरा दिन है, पूरा रात मॉर्निंग 3:40 तक है। तो नक्षत्र भी, प्रदोष व्यापनी भी, योग भी, बार भी नहीं, तो फिर उस हिसाब से तो निश्चित पूजा भी हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं स्वाति नक्षत्र, अभी तो आप, लेकिन जोशी जी तो मना कर रहे थे। नहीं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उस चीज को लिखा है, उसको लिखने के आधार पे सूर्योदय और सूर्यास्त 1 तारीख को अमावस्या को मिल रहा है और चंद्रमा की सूर्य की डिग्री में मिल रही है, इसीलिए धर्म सिंधु लिखा है। धर्म सिंधु किसी व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, निर्णय सिंधु भी किसी का लिखा नहीं है, यह मत को लिखा है। आप उस चीज पे विचार करें और विचार करके दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है, एक शांति का पर्व है, सनातन का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हम सब व्यापारी लोग या गृहस्थ जीवन के लोग पूजा करते हैं, इसमें एक चीज लिखा है कि हम पितृ पूजन भी इस दिन लोग करते हैं। तो जो 31 तारीख को अमावस्या नहीं मिल रहा है तो पितृ पूजा करेंगे कैसे? जिस तरह हरियाणा, पंजाब या मड़वाड़ी कल्चर के लोग जो हैं वो बिना पितृ के पूजन किए दीपावली पूजा नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ी समस्याएं बन जाती है। तो 1 तारीख को उनको दोपहर में पितृ पूजन भी है, प्रदोष व्यापनी अमावस्या भी है, रात्रि पूजन भी है, वृक्ष लगन नहीं, तो 3 के बाद नहीं, 3 सवा 3 आप लोग जो बता रहे 3/54, उसके बाद पितृ पूजा नहीं होती है? अरे तो सुबह से 3:53 तक कौन भूखा रहता है दिवाली के? ठीक है, हाँ, खाने पीने का पर्व है, ऐसा पर्व है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है सनातन का कि खूब खा पी के लोग इस पूजन को करते हैं। अच्छा। कोई भूखा पर्व इसको नहीं करता है। और व्रत में अनुष्ठान का नियम है, दीपावली में ऐसा नियम नहीं है, हर आदमी घर में खाता पिलाता, लेकिन लोग रखते हैं व्रत, फिर भी रखते हैं कि लक्ष्मी पूजन के बाद खाएंगे, उसको निर्वाह। आचार्य जी, आपका तर्क क्या कहता है और किस अनुसार? महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी पूजन, दीपावली। महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी समुद्र से, उनका जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुई थी अमावस्या तिथि को, और अमावस्या की रात्रि पर विशेष पूजन का महत्व है। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर शाम को 3:52 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6:16 अमावस्या तिथि स्वाति नक्षत्र दोनों। हाँ, ठीक है, नक्षत्र नहीं, बीच में नहीं बोलिए, थोड़ा सुन लीजिए। अमावस्या तिथि 3:52 से प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर को और अगले दिन 6:16 तक यह अमावस्या तिथि है। और महालक्ष्मी पूजन, जिसमें हम यज्ञ करते हैं, हवन आदि करते हैं, विशेष जप करते हैं, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पंचोपचार षोडशोपचार विधि से
हम पूजन करते हैं, वृषभ लग्न और सिंह लग्न स्थिर लग्न में हम पूजा करते हैं। तो विशेष रूप से रात्रि का ही महत्व है। निश्चित तुरीय संध्यायाम रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। और 1 नवंबर को रात्रि में जो है वह अमावस्या तिथि नहीं लग रही है, इसलिए मेरा ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर की रात्रि ही दीपावली दीपोत्सव पर्व मनाया जाना चाहिए। और 31 अक्टूबर को ही, चूंकि इस रात्रि में पूर्ण रात्रि जो है वह अमावस्या तिथि है, और इस पूर्ण रात्रि में आप रात्रि भर जग करके, चूंकि महारात्रि कहा जाता है, महारात्रि 3 है, जिसमें होलिका की रात्रि और दशहरे की आचार्य रात्रि जी, लेकिन वो और कह तो दीपावली रहे की हैं, वो रात्रि। कह तो रहे हैं कि माना जाता है, जैसे उस तिथि में भी अगर अमावस्या अगले दिन भी है तो माना जाता देखिए है। ये तर्क सम्मत है। उदया तिथि का महत्व है, मैं नहीं मानता कि नहीं महत्व है। हाँ। लेकिन जब प्रतिपदा तिथि लग जाता है, जब 1 नवंबर को प्रतिपदा लगता है कब लग रहा है? और 1 तारीख को 6:16 शाम को प्रतिपदा लग रहा है, 30-35 मिनट के लिए अगर कोई मुहूर्त है तो उतने देर में कोई पूजा नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर को दीपावली का दीपोत्सव पर्व मनाना चाहिए। तो ये तो पूरी तरह खारिज कर रहे हैं डीपी शास्त्री जी। नहीं, देखिए खारिज का बात नहीं है, प्रदोष व्यापनी जो चीज है ना, वो चीज को समझ रहे हैं। उसको जिसका सूर्योदय होता है और सूर्यास्त एक तिथि में हो तो निर्णय सिंधु कहता है कि उसकी दिवा भी और रात्रि भी है, वहां प्रतिपदा का सवाल नहीं है। लेकिन 1 नवंबर के रात्रि में 1 नवंबर की रात्रि में चंद्रोदय भी नहीं है, चंद्रमा का कोई उदय नहीं है। संपूर्ण रात्रि निर्णय सिंधु के, मेरा मत नहीं है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के अनुसार दिवा और रात्रि, सूर्यास्त और सूर्योदय उस तिथि में, इसीलिए निर्णय सिंधु किया कि आप इस चीज को आगे करें, इसको माने। डीपी शास्त्री जी बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आशा जी, आप माना करें, आप रात्रि पूजन कर ले, बल्कि दीवा में जब वो चीज है, 1 नवंबर को अगर आपको अमावस्या 3 बार से ज्यादा मिल रही है, 1 घड़ी भी माना गया मिल जाए तो होगा, और 1 घड़ी से ज्यादा मिल रहा सूर्यास्त के बाद भी। 1 घड़ी मतलब क्या हुआ शास्त्री जी? 24 1 मिनट, नवंबर 1 घड़ी 24 मिनट। अच्छा, तो ये तो शाम तक है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भी 24 मिनट वो मुहूर्त आपको मिला हुआ है। ये निर्णय सिंधु का मत है, धर्म सिंधु का मत है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारा कोई मत नहीं है। अगर ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, मंत्र ये सब चीज है तो उनका लिखा हुआ है, जल्दी से। इसमें आशा जी देखिए, जैसा डीपी शास्त्री जी ने कहा कि पितृ का विशेष रूप से पूजन की बात है, तो उसके लिए पितृपक्ष ऑलरेडी 16 दिन का पितृपक्ष है। यह जरूरी है, महालक्ष्मी का आगमन का दिवस है, इसमें महालक्ष्मी देवी को धन की प्राप्ति के लिए पूजन का महत्व है। इसलिए मेरा ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर की रात्रि दीपावली मनाई जाए, 31 अक्टूबर की रात्रि दीपोत्सव मनाया जाए, महालक्ष्मी पूजन किया जाए, और विशेष रूप से रात को 12:45 से रात्रि 1:45 जिसमें सिंह स्थिर लग्न है, इसमें विशेष धनाद की प्राप्ति के लिए अपने अपने घर में विशेष रूप से पूजन करें, और विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें, और महालक्ष्मी देवी का यह विशेष महामंत्र महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह महामंत्र विशेष रूप से लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। और त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ह्रीं श्रीं का इल ह्रीं हा सका हल ह्रीं सकल ह्रीं, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का षोडशी महामंत्र का विशेष जप करें। और त्रयाक्षरी महामंत्र श्रीं श्रेय नमः, इस महामंत्र का विशेष रूप से कमल पुष्प चढ़ा करके महालक्ष्मी देवी की मूर्ति पर, अपने घर में अगर आपने कुबेर मूर्ति स्थापित किया है, षड्यंत्र उसके ऊपर स्थापित करके कमल पुष्प चढ़ा करके कुमकुम रोली के द्वारा विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करते हुए उस रोली को श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते हुए श्री सूक्त का पाठ करें, घी का दीपक जला करके घी के दीपक से आरती करें, और 5 प्रकार का फल, 5 प्रकार का फूल और 5 प्रकार का पकवान चढ़ाएं और आचार्य जी, मैं उस पर आऊंगी किस तरीके से पूजन करना, लेकिन उससे पहले तो यही एक कंफ्यूजन, असमंजस जो है वो दूर हो जाए। बहुत क्लियरली बोल रहे हैं निर्णय सिंधु में 1 घड़ी यानी 24 मिनट, तो फिर तो शाम तक चल रहा है। पहले रोहन जी एक तरफ रख दे, फिर मैं आपके पास। अमावस्या बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और इसमें मेरा यही मानना है कि अगर इस समय करी हुई जो पूजन जाप इत्यादि चीजें हैं वो बहुत बड़ा विशेष विधान रखती है। और मेरा यही मानना है कि जैसे जो लोग 1 तारीख को मान रहे हैं, भैया उस दिन तो चांद भी दिखाई दे जाएगा लेट नाइट में, अगर हम बात करें तो
तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है अमावस्या का। अब अमावस्या की तिथि आपके लिए छोटी हो जाएगी। नहीं, आपको पंचांग कोई खोल के चीजें- देखा उसमें चंद्रमा उदय नहीं है। आपको सारे तर्क पंचांग खोल के देंगे, देखिए, आपको चंद्रमा उदय उसमें नहीं आपको है। इसके भी तर्क देंगे। उसमें नहीं है, हम- चंद्रोदय है देखिए, नहीं। मैंने आपकी विषय पे बात पे मैंने समझा, आप बात कर गहनता से लीजिए। इसको समझा। मेरा आप ये बात मानना करिए। है कि जब आप अमावस्या का, जैसे पितृ की बात करी उन्होंने, पितृ के लिए तो पितृ का अलग विधान है। आप जा करके उनके लिए दीप जलाते हैं, जब कहते हैं इसके लिए भी अपनी रिचुअल्स है, रेमेडी है कि आप अपने शमशान के वहां जाकर के वहां पे मंदिरों में आके दिया जलाते हैं, पितृ आपके खुश हो जाते हैं। दैट्स इनफ। अगर हम बात करते हैं केवल देवी माँ लक्ष्मी की, तो जो लोग 1 तारीख को मनाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी अगर मैं बात करूं तो 5 बजे के आसपास अगर स्थापित करके आप पूजा पाठ करते हो तो कहीं ना कहीं वो फलित हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अमावस्या का आप कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आप अगर अमावस्या वाले दिन किसी मंत्र का अगर जाप करते हो, कई करोड़ों गुना फायदेमंद होता है। अब इसी विषय में आगे कंफ्यूजन में फंसा हुआ है कि भैया 31 और 1 तारीख है, 31 के चक्कर में फंसा हुआ, उसका ये भी निकल जाएगा समय, और 1 तारीख को भी उपयोग फिर तो नहीं बहुत कर क्लियरली पाएगा। बता रहे हैं कि अमावस्या में जपा गया मंत्र बहुत ज्यादा पुण्यकारी लाभकारी होता है। देखिए- देखिए, दोनों का साल ये- में एक बार अमावस्या के महालक्ष्मी के उत्सव पे, भगवती के प्रकट उत्सव पे पूजन किया जाता है। मैं आपको एक इसमें दे रहा हूं, धर्म सिंधु लिखता है कि पराधीनम एवं दोनोपि प्रदोष व्याप्तो पुरा। अगर 2 दिन की अमावस्या तिथि हो तो स्पष्ट किया कि अगले दिन सूर्योदय सूर्यास्त को अगर छू जाता है, टच कर जाता है, तो अगले दिवस इस व्रत को मनाने का विधान है। अब रही बात आपके पूजन के लिए, हमारे यहाँ व्यापार का पूजन है, प्रतिष्ठान का पूजन है, दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्रीज पूजन है। 31 को रात्रि को आप पूजा कर लिए तो अगले दिन जूठी दिवाली अपने मना के 1 तारीख को फैक्ट्री पूजन करो और अपने प्रतिष्ठान के पूजन करो। और भी तो पूजा करना है आपको, खाली घर के पूजा वृक लगन मिथुन लगन आप दे दिए तो आप ठीक है? निश्चित पूजा तो कर ही नहीं आप सकते ना, आप ही तो कह रहे हैं। आपके सारे इसमें पूजा एक और करने तर्क का है। रात्रि पूजा करो, दिवा पूजा करो। नहीं, झूठी दिवाली आप कह रहे आशा हैं तो वो जी। तो निश्चित पूजा के बाद भी हो रही है ना आशा शास्त्री देखिए, जी। इसीलिए आप दिन पूजन करें 1 तारीख को पूरा दिन, और रात्रि में वृक जी। लगन हाँ। मिथुन लगन सिंह लगन, ये प्रमाणित निर्णय सिंधु को लेकर के एक बार पूजन जोशी जी जल्दी से, फिर मैं आ रही देखिए, हूँ आचार्य इसमें जी। इनकी जो सामने बैठे हैं आचार्य जी, उनकी कंफ्यूजन है कि 1 नवंबर को शाम को 6:17 पे अमावस्या खत्म हो जा रही है, तो इसलिए पूजन नहीं कर सकते। आपका यही मत है? मैं आपका यही मत है ना? मैं आपको निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि का एक श्लोक बता देता हूं। इसमें लिखा है, प्रदोषे समय लक्ष्मी पूजित्या तत्कर्मात्, यानी कि ये अगर पूरा श्लोक पढ़ेंगे और मैं आपको 6 तर्क दे दूंगा कि उसके अनुसार अमावस्या दूसरे दिन की घटती है, बढ़ती है, लक्ष्मी का पूजन दूसरे दिन ही सर्वसम्मत है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु बोल रहा है। अमावस्या छोटी भी हो या कम भी हो, दूसरे दिन ही आप चाहे तो ले सकते हैं। मैं चाहूंगी आचार्य जी आपको इसे आप दिखा खारिज सकते कर हैं। पाएंगे? हाँ, सुनिए, मैं बिल्कुल कोई है खारिज तो- कर रहा हूँ। सुनिए, ये सन धर्म 1900 सिंधु, ये- निर्णय सिंधु सुनिए। बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। अगले जोशी दिन जी। ही लक्ष्मी का नहीं, पूजन अच्छा होगा। किया आप जोशी ये जी, लेके थोड़ा गए, सा सुन आए, लीजिए। कंफ्यूजन दूर होगा जी। सन 1963 में अमावस्या सायंकाल 4:15 पर प्रारंभ हो रही है जी। और 17 अक्टूबर को विशेष रूप से सायंकाल 6:13 पर समाप्त हो रही है। सूर्यास्त 5:29 को है, इसलिए 16 अक्टूबर को ही लिखी गई है। यह दीपावली अर्धरात्रि, पूरी रात्रि जो है वह दीपावली रही है, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाई गई थी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो दीपावली है वह 31 अक्टूबर को प्रमाण के ये आधार कहाँ लिखा पर। गया? देखिए, ये आचार्य कोई जी? प्रमाण नहीं है, ये तो आप अपने मोबाइल ये से दिखा आचार्य रहे जी हैं। मैं तो कहाँ लिखा गया है? ये आपको आप कहाँ से शंकराचार्य का पढ़ के लेटर प्रमाण में दे रहा हूँ। हाँ। शंकराचार्य का लेटर, सुनिए, सुनिए। कांची वाले शंकराचार्य का 1 नवंबर को है। आप शंकराचार्य क्या से लिखा? बड़े उसमें क्या जोशी लिखा गया काशी है? विद्युत परिषद वाले हो गए क्या? क्या ये लिखा गया पंडित है? और हम जोशी लोग जी, जरा जल्दी शंकराचार्य बताइए, से बड़े हो क्या गए। लिखा गया है? ठीक है, क्या लिखा गया है? ये देख लीजिए, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को बहुत लक्ष्मी छोटे हो पूजन या समझ लो, सर्वश्रेष्ठ है। ये लेकिन देखिए, शास्त्र जो कहता है मैं उसको तो बहुत सुनो छोटा आप। हूँ, शंकराचार्य तो नहीं है ना, शंकराचार्य लिख रहे हैं। हाँ, नहीं, शंकराचार्य कुछ का नहीं, सभी ये ज्ञानी लेटर बैठे हेड हैं में यहाँ लिखा पे, हुआ ये है। भाई शब्द आप नहीं। तुक्ष अपने आप को समझो, नहीं, आप अपने आप आचार्य को जी, तुक्ष समझो। आचार्य जी, समझते ऐसे- ही हैं। समझो। ऐसी हम तो शब्दावली समझते नहीं हैं। है। समझो। लेकिन ये शंकराचार्य आप तो दूसरे- कुछ नहीं है ना, शंकराचार्य का लेटर है हमारा। गलत है उनका। आप गलत देखिए, नहीं। इस बिल्कुल विषय गलत में है। शंकराचार्य एक बात गलत हो गए। नहीं, बोलूंगा। नहीं, एक सेकंड, डीवी ये शास्त्री इसलिए नहीं थी चर्चा। शंकराचार्य गलत हो नहीं, गए, नहीं। बिरला मंदिर गलत है, उत्तराखंड सेकंड, गलत है। नहीं, नहीं, आपको एक एक सेकंड। बात बता आप सही हो। रही, बनारस का- बिरला सुनिए, बिरला मंदिर में एक विद्वत परिषद की गोष्ठी हुई, जितने पंचांगकर्ता थे सबको बुलाया गया, हम सम्मिलित थे, सबका निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु उठा के पुस्तक को देखा गया। फ्यूचर पॉइंट इत्यादि अरुण बंसल को भी, जो एक बहुत बड़ा अपने आप को ज्योतिष में
आज के प्रिंट मीडिया से हटके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उन्होंने ज्योतिष को दान दिया। सबके साथ एक हम निर्णय लेके प्रमाणित किए बिरला मंदिर गोष्ठी में। कब? कि वो मेरे पास है, पेपर में छपा है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूं। पेपर में छपा कि 1 नवंबर को विद्वत परिषद जो है पूरे भारत के, वृंदावन के भी है, वृंदावन में ब्राह्मण सेवा संघ के मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ठीक है, वहां से भी हम लोगों ने निर्णय लेके पेपर में मैं काशी विश्वनाथ पंचांग को कोट करके बोल रहा हूं। मैं काशी विश्वनाथ पंचांग जो 1963 का है उसको कोट करके, मैं कोई जो है मोबाइल पर लिख करके नहीं लाया। या काशी विश्वनाथ पंचांग है जो उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रमुखता से उसको स्थान दिया जाता है। उसके आधार पर जो है अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर को विशेष रूप से दीपावली दीपोत्सव पर्व मनाया जाएगा। आप एक पंचांग को कोट कर रहे हैं, मैं ऐसे दिवाकर, आर्यभट्ट और राजधानी पंचांग, मैं भी बहुत सारे पंचांगों को कोट कर सकता हूँ। एक पेपर में छपा था बिरला मंदिर का, ये बिरला मंदिर देखिए धर्म आदेश, धर्म आदेश ये कब छपा है, तारीख बताइए। आदरणीय शंकराचार्य जी देते हैं और हमारे जो सभी श्रेष्ठ शंकराचार्यों में श्रेष्ठ हैं निश्चलानंद सरस्वती जी हैं जो पुरी के शंकराचार्य है, उन्हीं का मान होता है। उन्होंने जो धर्म आदेश देना है उसी धर्म आदेश के ऊपर 5 दिन पूर्व का पूरा देश मानेगा। 5 दिन पहले के, ठीक है, आज के शो के 5 दिन वो भी शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, आप भी शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ होता हम मान जाते हैं, हमारे को हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप मोबाइल में दिखा रहे हैं, डिजिटली आप प्रिंट ले आए हैं, यही एक अंतर है। लेकिन शंकराचार्य को तो कोट कर रहे हैं। करवा चौथ पे 20 अक्टूबर के सम्मेलन किया गया। ठीक है, 1 मिनट, 20 अक्टूबर का सम्मेलन, मैं निश्चलानंद सरस्वती जी का एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है, वही मान्य है। आचार्य जी एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि देखिए थोड़ी सी क्लियरिटी आ रही है, ये अच्छी बात है कि इस डिस्कशन से कम क्यों नहीं माना जा रहा है 1 तारीख को ना हो, अमावस्या में कैसे मंत्र जाप का ज्यादा लाभ मिलता है, ये तमाम चीजें अगर अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी हमारी खास पेशकश, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।